वो गुनाह से निकालना चाहता है, पर गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज खुदा नहीं करता। अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, हम अमाल की किताब में देखें तो वहां पर भी यही लिखा है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है, तौबा करो। जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करता है, पर्दा पोशी पा रहा है, चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हुक्म देता है, तौबा करो। हर जगह हुक्म मिल गया। ये नहीं है कि फलां जगह पर तो तौबा का है वक्त, जवानी में तो ठीक है, बुढ़ापे में ठीक है। मेरे सीसो, बस खुदा जहालत के वक्तों से, जब आपके बाप दादा जहालत में थे, उनके बाप दादा जहालत में थे और आप जहालत में थे, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है। सब आदमियों को, ये सिर्फ ये जो प्रस्तुत करते हैं, जो मजबा पर काम करते हैं, यही नहीं है। जो पीछे जूतियां सीधी करता है उसको भी, जो सफाई करता है, जो डस्टिंग करता है, जो और काम करता है, उसको भी खुदा यही कहता है। खास आम के लिए यही हुक्म है। सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। क्या करें जी? तौबा करें। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके असीसो फर्मा बरदार बने। जो ताबेदार बेटा ना मेरी तरफ मतवज्जो हो। अजीजो, सोना नहीं, आपके ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और लूंगा। सोना नहीं, नींद के झोंके आ रहे हैं और मैं बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक्टिव हों। अगर जिसको ज्यादा नींद आ रही है वो पानी पी ले या खड़ा हो जाए उठ के। क्या लिखा है जी? फर्मा बरदार फरजंद, फर्मा बरदार बेटे बनने हैं। जो नाफरमान बेटा होता, क्या उसको बाप उसके साथ क्या करता है? अपनी जायदाद से क्या कर देता है? आग कर देता है, बेदखल कर देता है, हैं? तो हमारे खुदा बाप की जो जायदाद है वो हमेशा की जिंदगी, दूध और शहद की नदियां जहां पर बहती हैं, जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वो हर चीज हमें मिलने को है। जहां पर ना भूख है, ना प्यास है, जहां पर ना आहो नाला, ना मातम है, आंसू वहां ना होंगे, अबदी वसाइल होगा। अजीजो, आसमां पे शहर होगा। आसमानी बनने के लिए फर्मा बरदार फरजंद बनना पड़ेगा। अजीजो, लिखा है खुदा के मुकद्दस कलाम में, और फर्मा बरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। अजीजो, फर्मा बरदार कैसे बनना है? कैसे फर्मा बरदार खुदा हमें बनाना चाहता है और कैसे फर्मा बरदार होते हैं? अजीजो, अगर इसी पतरस के चौथे बाब की हम दूसरी आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारें, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारें। फर्माबरदार बच्चे क्या कर देने? खुदा दी मर्जी। जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों पर नहीं, हम आदमियों की ख्वाहिशों पर चलते हैं। फलाने ने मुझे कहता मैं वही करना है, मुझे ये कह दिया मैं वही करूंगी।
लिखा है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। असीसो, जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। इस वास्ते अजीजो लिखा है इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्जी के मुवाफिक काम करने वाले कौन से लोग हैं? शहवत प्रस्त, बुरी ख्वाहिशें, मैखोरी, नाचरंग, नशाबाजी, मकरू, बुत प्रस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। शहवत प्रस्ती में, बुरी ख्वाहिशों में, मैखोरी में जो बेटे हैं वो कहते हैं कि ये बहुत हो गया, नाच रंग बहुत हो गया, अपना आगे को नाच रंग नहीं। असली कहना साढ़े थे वे मेरी धी कितना सोहना डांस कर दी है। चर्च आंदे शर्म आंदी है, कल्ले चर्च आ जाए कहते ने हाँ पर सब जवान है, कली चर्च आ जाए उथे सारा सामने ठुमके लांदी, उथे शर्म कोई नहीं आती। वहां पर हिया हमारा खत्म हो जाता है। हिया तो हमें चर्च में है, चर्च में आने में हिया है, चर्च में आने में बहुत सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो हमें चर्च में होती है, खुदा की हजूरी में होती है। वहां पर खासोम देख रहा होता है सबसे अच्छा मेरे बच्चे ने या मेरी बच्ची ने डांस किया है, हम फखरिया कहते हैं। उस वक्त हम क्या कहते हैं? उस वक्त हमारा हया नहीं होता, उस वक्त हम बेहया होते हैं। हमें बड़ा गुस्सा लगता है जब हम सच्ची बात करें। मुझे इस बात की खबर है, नो प्रॉब्लम, मुझे किसी की मुखालफत की परवाह नहीं, लेकिन बाइबल की सच्चाई बयान करूंगा। लिखा है, क्या लिखा है जी? नाचरंग, हम नशेबाज को बड़ा बुरा समझते हैं। जो नशेबाज है ना उसको बड़ा बुरा समझते हैं। नशेबाज है यार, ये को नहीं बहना चाहिए। तो नाच रंग का भी उत्थे लिखा जना, जड़ा नाच रंग करने वाला भी उत्थे ही उसे फ्रिज च आ रहा जे। बुतप्रस्त, हम कहते ये बुतप्रस्त है और यार खुदा न मनने वाला नहीं यार, बुतप्रस्त है, बुतों के आगे झुकता है, जिंदा खुदा की इबादत नहीं करता। छोड़ दो इसको। पर नाचरंग करने वाला भी उसी कैटेगरी में आता है। मैं तो लिहाज कर जाऊंगा पर खुदा लिहाज नहीं कर रहा। सुनिए आंखें खोलकर और कान खोलकर, कान बंद हो चुके हैं, अकल बंद हो चुकी है। इस जहां के खुदा ने आपकी आंखें बंद कर दी हैं। ताकि सुनते हुए ना सुने और देखते हुए ना देखे। असीसो, हम जिंदा खुदा की इबादत को, जिंदा खुदा को छोड़कर हम दुनिया की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। लिखा है बाइबल मुकद्दस में मेरे अजीजों, और फरमाबरदार फजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, ताबिया नहीं, बुलाने वाला कौन है? असीसो, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी हालत पर गौर करें, अपनी हालत पर गौर करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, खुदा का कलाम किसी का तरफदार नहीं है। हम कहते हैं हम खुदा के भी हों और हमें चर्च भी वाह वाह करे, हम चर्च में भी हमारी वाह वाह हो। ऐसा नहीं होता। शायद लोग आपके लिए क्लैपिंग कर दें, पर लश्करों का खुदा आपसे दिली तौर पर नाराज होता है। बड़े लोगों ने मुखालफत की जब मैंने मेहदी पर कलाम सुनाया। भाई शबीर ने बोला, जिन्होंने लोगों ने हंगूरा भरा था वो भी मुझे पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन
मुझे पता है चर्च पर हम मोमन बन जाते हैं चर्च में आकर, और वहां पर हमारा मुकारों जैसा रवैया होता है। हमें नहीं पता हम क्या खुदा को, हम खुदा लोगों से डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। हम पादरी का हया करते हैं पर खुदा का हया नहीं है जिंदगी में। और खुदा के लोगों, पादरी कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर खुदा जो है जिसके नाम की तजलील कर रहे हो, वो आपकी जिंदगी से वाकिफ है। जिसको रद्द कर रहे हो हिसाब उसके सामने देना पड़ेगा। पादरी की क्या हकीकत है? पादरी आगे गाने बंद कर दो, खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ नहीं है, लगता उन्होंने दावत ही नहीं देते। पादरी आ गया, इस वास्ते पादरी का डर है, खुदा का डर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है रोमियो का मुसन्निफ कहता है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। इस जहां के हम शक्ल ना बनो। सारे लोग की करते रहे, फिर क्या साडियां कर लिया, साडियां मुंडिया ने साडियां कुड़ियां ने कर लिया, की हो गया, आखिर आ गया कोई फलाने दे पापा तू तो पीछे ही प्यार है ना है। कहते हैं और इस तरह इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जो अकल नहीं हो गए। इथों ज़हन बदल जाए ना तो जिंदगी का रुख बदल जाता है। जो ऐ ना बदले ते कपड़े जो मर्जी पा लो, फिर बरूपिया ही है। बरूपिया बनने का कोई फायदा नहीं है। बरूपिया अगर वो पुलिस की वर्दी पहन लेता पुलिस वाला नहीं बनता, या फौज की वर्दी पहन ले तो फौज वाला नहीं बनता, वो बरूपिया है। मेरे शिष्यों मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की मर्जी और पसंदीदा और कामल मर्जी क्या करो तजर्बे से मालूम करते रहो। अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी, जो पूरी खुदा के मुताबिक है वो मर्जी, जो पूरी तवज्जो खुदा में हो वो खुदा चाहता है, पूरे दिल से और पूरी जान से और पूरी अकल से, अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अकल से क्या करे, अपने खुदा के साथ पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। तजर्बे नाल साडा तजर्बा है। बुढ़े कहते ने पुत्र साडी उम्र गुजर गई, पुत्र तू सानू चार सकना। एक बच्चा 20 साल का, बाबा 60 साल का, कहता पुत्र मेरे ते 3 दौर गुजरे, तेरे ते एक ही आया। अरे खुदा नू चारने जो अजली है। हम क्या हैं? हम खुदा को चार रहे होते हैं। कोई गल नहीं, खुदा मना लांगे। तजर्बे से मालूम करो। तजर्बा बड़ी बात होती है। कई दफा हमने रिहर्सल नहीं की होती, पर जो बजाने वाले होते हैं ना, तजर्बे ने गीत काट लेंगे, या तजर्बे नहीं वो सही गीत होना को बन जाता। तजर्बा होता है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का कलाम हमें आज क्या कहता है। अजीजों, खुदा का कलाम हमारी आज रहनुमाई करता है, क्योंकि लिखा है मुकद्दस पौलुस रसूल, मेरे अजीजों, जब तीतुस के खत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है क्योंकि हम भी पहले नादान और नाफरमान, क्या कहता है कि पहले क्या थे?
तौबा करने से पहले, फरजाद बनने से पहले क्या थे? क्योंकि हम भी पहले नादान और नाफरमान और फरेब खाने वाले और रंग बरंग की ख्वाहिशें और ऐश इशरत के, क्या लिखा है जी, ऐश इशरत के बंदे थे और बदख्वाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे और नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। क्या है जी? तौबा करने से पहले क्या थे? आपस में कीना रखने वाले थे, एक दूसरे नफरत रखते थे। अगर जिंदगी में नफरत आज भी है, अगर आज भी कीना रख रहे हैं, तो खुदा जिंदगी में नहीं। बातों से खुदा नहीं बनता, बातों से खुदा नहीं आएगा। अगर दिल में नफरत है, दिल में कीना है, तो फिर अजीजों खुदा से दूर है, अबलीस के बेटे हैं, अबलीस के फरजंद हैं। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, आज दूसरों पर नहीं, अपने आप पर गौर करें। क्या मैं नफरत रखता हूं? क्या मैं अपने भाई से, क्या मैं अपनी बहन से कीना रखता हूं? बेटा तो मैं हूं, बेटा तो मैं कहता हूं, अगर खुदा का बेटा हूं और फर्मा बरदार नहीं। फर्मा बरदारी यह है कि दिल में कीना ना हो, हसद ना हो, यह फर्मा बरदारी है। अगर अभी भी अपने अजीज के लिए नफरत लेकर मेरे भाई इबादत में बैठा है, तो तेरी इबादत कबूल नहीं है। अगर भी अभी भी अपनी बहन के लिए तू कीना रखे हुए है, तो लश्करों का खुदा तुझे बरकत देने वाला नहीं। अजीजों सुनिएगा, सुनिएगा, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। सुनिएगा, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। पर आ जाए, अपना पुराना रवैया चेंज कर ले, नफरत करना छोड़ दे। पहले आप नफरत के लायक थे, अब आप क्या हैं? मोहब्बत के लायक है बेटे को कबूल करने के सबब से। अपने दिल से नफरत निकाल दे, अपने दिल से कीना कर दो। बॉक्स क्या ग्रज है अब हमारे दिल में, मैं बुलाना ही नहीं, बस उसने मेरे खिलाफ ये बातें की हैं। आप जब गुनाह में थे, आपने कितना यीशु मसीह के खिलाफ बोला, कितना यीशु मसीह के खिलाफ कुछ कहा, बुरे काम किए, वो जो मेरे खुदा को पसंद नहीं थे, वो हर बातें की, पर मेरे यीशु ने आपको माफ कर दिया। यीशु ने आपको माफ किया है या नहीं? यीशु ने आपके गुनाह माफ कर दिए। वो बेगुनाह सलीब पर लटक गया, वो गुनाह से वाकिफ ना था, पर हमारे लिए गुनाह बना। उसको नहीं पता था ये गुनाह क्या है। छन्नी छन्नी हो गया कोड़ों की मार से, कितने जुल्म वो सह गया है, कितने ही प्यार से पीछे नहीं देख रहा, कलवरी की तरफ बढ़ रहा है। वो आपको, मेरी बेटी देखिए, मेरी तरफ ध्यान कीजिए। वो जानता था मेरी बेटी लानती होकर मर जाएगी, मेरा बेटा लानती होकर मर जाएगा। ये लानत में ना चला जाए, मैं लानत से वाकिफ नहीं, पर इसकी लानत को मैं कबूल करूंगा। ये मुझे चीजें नहीं पता क्या है, पर वो जो कदूस, सुनिएगा, वो जलाली जो उत्तम चेहरा है, हमारे लिए लहूलुहान हो गया है। सुनिएगा, वो जिसके चेहरे से नूर ढलकता है, अब उसका चेहरा लहूलुहान आपकी खातिर हुआ है, आपकी खातिर हुआ है। ऐ बेटियों, ऐ बेटो, अपनी जिंदगी पर गौर करो। फरमाबरदार फरजंद होकर फरमाबरदार बेटे बन जाए, ताकि जब वो तख्ते अदालत पर बैठे ये ना कहे
इनको वहां फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना है, बल्कि ये कहे, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, मेरे पास हो। आप आज कैसा बनना चाहते हैं? सुनिएगा, बच्चों को छोड़ दें। आप कैसा बनना चाहते हैं? फैसला आपका है, यहां पर नहीं। मैंने पहली तिलावत में बोला था, चर्च में तो हम सब कुछ कबूल करते हैं, जब कोई फौत हो जाए तब उस वक्त भी हम सारी बातों को कबूल कर लेते हैं। मजेदारी तब है जब यहां से निकले तो भी साथ वो निकले। जहां पर मैं जाऊंगा वहां पर तुम जाओगे, वो मेरे साथ है। ये अल्फाज निकले, यसू मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए, मैं क्यों डरा, मैं क्यों टला, क्योंकि जिंदा खुदा मेरे साथ है। खुदा साथ है, बुग़्ज़ क्यों जिंदगी में आए, नफरत क्यों आए, रंग भरंग की ख्वाहिशें क्यों जिंदगी में आए? क्योंकि वो आपके साथ है। बहुत कुछ है, वक्त की कदर करते हुए इस बात को आगे चलाऊंगा। आए आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, बहुत कुछ है। मैं इस कलाम को यहां पर वाइंड अप करता हूं। अगर खुदावन ने चाहा, खुदावन की मर्जी हुई, तो फिर यहां से आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। लिखा है, फरमा बरदार फरजंद होकर जहालत के जमाना के पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया, क्या है जी? फरमा बरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो। फरमा बरदार फरजंद होकर, पहले फरमा बरदार, हम पार साहब को रूहानी बाप तो कहते हैं। बाबा कहना अच्छा बड़ी बात होती है, बाप कहना, अब्बू जी कहना बड़ी बात है, पर अब्बू जी की ताबेदारी करना तो बड़ा मुश्किल है। पहले ताबेदारी फिर बेटे। फरमा बरदार फरजंद होकर क्या होना है? फरमा बरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया नहीं रहना। हालेलुया, 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 जय यीशु दी। मेरी गल दी समझ आई है? खुदा के जलाल के लिए जोरदार तारीफ। अल्लाह की जलाल, थक गए? खुदा के जलाल के लिए जोरदार क्लैपिंग, खुदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, ऐसे नहीं। जलाल हो, जलाल, जलाल, हालेलुया, 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 हालेलुया। अजीजों, खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए आज इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें और कहें, खुदा मुझे ले। आज मैं बेदार होना चाहता हूं, खुदा मैं सोना नहीं चाहती। खुदा मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात ना रही है। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगना शुरू करें। आए चंद लम्हे दुआ करना शुरू करें। आए आप किसको माफ करना चाहते हैं? आप किसके लिए आज एक बीज की तरह बोया है। हालेलुया।